हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एसएपी वेब मास्टरी सीरीज। तो ये हमारा वेब प्रोग्रामिंग का 5वां वीडियो होने जा रहा है, जहाँ पे हम लोग क्लासिकल रिपोर्ट्स और उसके इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि क्लासिकल रिपोर्ट क्या है। तो उससे भी पहले हमें ये समझना है कि आखिर रिपोर्ट क्या होता है। तो रिपोर्ट का मतलब समझिए, रिपोर्ट आर प्रोग्राम्स डेट रीड फ्रॉम डेटाबेस, प्रोसेस द डेटा एंड डिस्प्लेज द डेटा इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। यानी ये क्या करते हैं, ये ऐसे प्रोग्राम है जो कि डेटाबेस का डेटा को रीड करते हैं या फिर उस पर कुछ रिक्वायर्ड क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, डेटा को डिस्प्ले करते हैं एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फॉर्मेट में जो कि यूजर को चाहिए। परफेक्ट है। तो यहाँ से सवाल आता है कि फिर क्लासिकल रिपोर्ट क्या है। अगर रिपोर्ट एक प्रोग्राम है तो क्लासिकल रिपोर्ट क्या है। तो क्लासिकल रिपोर्ट ऐसे समझिए, क्लासिकल रिपोर्ट जो होते हैं वो सबसे बेसिक वेब प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, राइट स्टेटमेंट का यूज करके डिस्प्ले करते हैं। तो कभी भी आपसे अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि क्लासिकल रिपोर्ट क्या है, तो आप वहाँ ये कह सकते हैं कि जिस प्रोग्राम को हम लोग राइट स्टेटमेंट का यूज़ करके डिस्प्ले करते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल रिपोर्ट कहते हैं। अब क्लासिकल रिपोर्ट में दो तरह की स्क्रीन हमारे पास सामने आती है। एक होता है सिलेक्शन स्क्रीन और दूसरा होता है आउटपुट स्क्रीन। हमने डिस्कस किया था कि सिलेक्शन स्क्रीन क्या होता है, उसको हम लोग इनपुट स्क्रीन भी कहते हैं, जहाँ पे यूज़र क्या करता है, एक पर्टिकुलर इनपुट दे रहा होगा। और आउटपुट स्क्रीन पर हम लोग क्या करेंगे, उस यूज़र को डेटा डिस्प्ले करेंगे, यानी आउटपुट डिस्प्ले करेंगे उस पर्टिकुलर यूज़र को। यहाँ तक कि जो सिलेक्शन स्क्रीन होता है ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल इन द सेंस ज़रूरी नहीं है, अगर हमें यूज़र से कुछ इनपुट नहीं देना है तो हम लोग सिलेक्शन स्क्रीन का यूज़ नहीं करेंगे, सीधे आउटपुट स्क्रीन पे क्या करेंगे, रिजल्ट को डिस्प्ले कर देंगे। आइए ज़रा हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मैं AC38 में जाता हूँ, ठीक है, और एक सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम लिखने की कोशिश करता हूँ। सम ऑफ मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा। रिपोर्ट, क्रिएट बटन पे क्लिक किया, अंडरस्टैंडिंग क्लासिकल रिपोर्ट, ठीक है। मैंने टाइप दिया एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, इंटर प्रेस किया, पैकेज असाइन कर दिया, परफेक्ट है। यहाँ देखिए, अगर मुझे इस सम के लिए प्रोग्राम लिखना है तो मैं एक आउटपुट के लिए वेरिएबल दे देता हूँ, आउटपुट, उसका लेंथ सपोज मैंने 3 दे दिया, टाइप n, नेचुरल नंबर टाइप दे दिया। फिलहाल मुझे यूज़र से 2 इनपुट लेना है जिसका मैं सम प्रिंट कराऊंगा, तो मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ, p इनपुट 1, इनपुट 1 का लेंथ 2 ले लीजिए, टाइप नेचुरल नंबर, और p इनपुट 2, इनपुट 2 का लेंथ 2, टाइप n, ठीक है। हमने कर दिया आउटपुट। यहाँ पे प्रोसेस p इनपुट 1 प्लस p इनपुट 2, p अंडरस्कोर इनपुट 2, फिर मैंने राइट स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया और डिस्प्ले कर दिया द सम ऑफ गिवन नंबर्स, सिंगल कोट्स में लिख दीजिए द सम ऑफ गिवन नंबर्स, और LB आउटपुट, ठीक है। ये मेरा सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम हो गया। सिंटेक्स चेक किया, कुछ एरर नहीं, एक्टिवेट किया और एग्जीक्यूट किया। यहाँ देखिए, जैसे ही आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे एक स्क्रीन आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्क्रीन या फिर इनपुट स्क्रीन कहते हैं। अगर आप यहाँ कुछ डेटा इंटर करेंगे 10 और एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो यहाँ देखिए हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे क्या हुआ, मेरा रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। अब मैंने ये क्यों कहा था कि जो सिलेक्शन स्क्रीन होता है वो बेसिकली ऑप्शनल होता है, इसका रीज़न क्या है। अगर आप प्रोग्राम पे वापस जाइए और मैं इस पैरामीटर को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ से इस की वैल्यू को Ctrl+C किया, यहाँ पे ऐसा कर दीजिए 10 + 20 अगर हम कर दें, 10 + 20, मैंने इसको किया एक्टिवेट।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं यूज़र से कोई इनपुट ले ही नहीं रहा हूँ और यूज़र क्या कर रहा है, मेरे इस प्रोग्राम से कहीं भी किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो सीधे मेरी आउटपुट स्क्रीन पर डेटा डिस्प्ले हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट या सिलेक्शन स्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्शन स्क्रीन जो होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है क्लासिकल रिपोर्ट में। परफेक्ट है। तो इस तरह हमने क्या किया, सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम को दे के अपना डिस्प्ले कर लिया। अब समझिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अपने वेब प्रोग्रामिंग के अंदर कई बार यूज़ करते रहेंगे। फ़िलहाल इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एक्टिवेट कर लिया। अगला टॉपिक देखिए, मैसेज क्लास। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। क्या क्यों क्लास है, आप देखते होंगे कि कभी भी अगर हम लोग कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम लोग को मैसेज आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप AC38 में ही आएँ और एक प्रोग्राम क्रिएट करने की कोशिश करें और इनपुट ना दें, या सपोज़ मैंने ये प्रोग्राम जो ऑलरेडी क्रिएट किया है इसके लिए क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मुझे एक पॉपअप मैसेज आता है, वो भी रेड बटन के साथ, कि ये प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमें कुछ और नेम लेना है। परफेक्ट है। या फिर आप अगर AC11 में जाएं और कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें बिना इनपुट दिए, यहाँ देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट नेम मिसिंग, और इस बार ग्रीन कलर का बटन आ रहा है। यानी मैसेजेस तो आ रहे हैं लेकिन ये बटन्स अलग अलग कलर के आने का चक्कर क्या है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि मैसेज क्लास जो है हमारे पास क्या है, एक कस्टम क्लासेस है हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र के लिए स्पेसिफिक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं और उसका अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं एक पॉपअप मैसेज देने के लिए। समझ गए। तो कितने तरह के मैसेज हमारे पास होते हैं। अब ये देखिए हमारे पास अबाउट नाम का मैसेज है, एरर, इन्फॉर्मेशन, सक्सेस, वार्निंग और एग्जिट। टोटल हमारे पास 6 तरह के मैसेज होते हैं। हम लोग देखेंगे जब जब इनका पर्टिकुलरली ज़रूरत हमें पड़ेगा। फ़िलहाल हम लोग समझते हैं कि मैसेज क्लास को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टी कोड होता है AC91। अगर मैं AC91 पे जाऊँगा तो यहाँ देखिए मैसेज मेंटेनेंस की इनिशियल स्क्रीन खुल जाती है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज मैं एक जेड से एक इनपुट मैसेज का नेम दे देता हूँ, मैसेज MESSAG। परफेक्ट है। ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैसेज क्लास यहाँ नेम दे देता हूँ और क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, द ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इन ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ मैं मैसेज पे जाऊँगा, मैसेज पे क्लिक करूँगा तो मुझे पैकेज और ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट मांगेगा, वो मैंने दे दिया। ये आ गया मेरा स्क्रीन, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे आइए, टोटल 0 से लेके 999 एक पार्टिकुलर मैसेज क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 1000 अप टू मैसेज क्रिएट कर सकते हैं और उसका जब जब चाहें आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये हमेशा मैंडेटरी यही होता है कि हम लोग क्या करें, ग्लोबल मैसेज क्रिएट करें, यानी मैसेज क्लास से आकर मैसेज क्रिएट करें। लोकली भी मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि वो कैसे चलती हैं, लेकिन हमेशा प्रीफरेंस यही होता है कि ग्लोबली क्रिएट करें, क्योंकि ये क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, हम लोग जब चाहे जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं। प्लीज़ एक मैसेज सपोज मैं क्रिएट कर लेता हूँ 000 पे, प्लीज़ गिव इनपुट इन ऑल पैरामीटर्स। आप समझिए मैंने क्या किया, इसको सेव कर लिया, मेरा मैसेज सेव हो गया। अब मैं अपने वापस स्क्रीन पे आता हूँ। अगर मेरा यूज़र यहाँ इनपुट नहीं दे रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अब यही, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और कुछ इनपुट ना दूँ तो भी मेरा आउटपुट तो आ जाएगा 000। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि यूज़र अगर इनपुट ना दे तो मैसेज प्रिंट हो। मैसेज प्रिंट हो तो उसके लिए मैं क्या कर दूँगा कि इफ़ P_input1 इज़ इनिशियल, यानी अगर P_input1 के अंदर कोई डेटा हमने नहीं दिया यानी खाली है, और P_input2 इज़ इनिशियल यानी ये भी खाली है, तो हम क्या करेंगे, एल्स, यहाँ एल्स इंडिफ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए देखिए ग्लोबल कैसे मैसेज हम लोग डिस्प्ले करते हैं, मैसेज
फिर हमने क्या देखा था कि हमारे पास 6 तरह के मैसेज होते हैं। तो हम यहाँ पे किस तरह का मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हमारे लिए मैंडेटरी है। सपोज मैं एरर मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं ई का यूज करूँगा। तो कैसे हम यूज करेंगे, मैसेज ई, फिर मैं यहाँ दूंगा ब्रैकेट, पैरेंथेसिस हम देंगे और अपने उस मैसेज क्लास का नेम ले लेंगे। नहीं, एक सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, पहले मैसेज नंबर लेंगे 000, यहाँ पास करेंगे और पैरेंथेसिस में अपने मैसेज क्लास का नेम ले लेंगे। यानी मैसेज नंबर जिस पे मैंने क्या किया था, मैसेज दिया था, फिर मैसेज क्लास यहाँ हमने कर लिया पेस्ट। परफेक्ट है। और एल्स ब्लॉक में मैं ये चीज़ें डिस्प्ले कर देता हूँ कि अगर इनिशियल है तो मेरा ये मैसेज आए और नहीं है इनिशियल तो मेरा आउटपुट डिस्प्ले हो। अब देखिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और बिना इनपुट दिए एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करता हूँ। मुझे क्या हुआ, प्लीज़ गिव इनपुट टू ऑल पैरामीटर्स रेड नाम का मैसेज आया। यानी अगर मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले करना है तो एरर का कलर रेड आता है। परफेक्ट है। अगर मैं यहीं आई कर दूँ तो क्या होगा, ज़रा देखते। अगर यहाँ आई कर देते यानी इन्फॉर्मेशन अगर मैसेज देना है तो क्या होगा, एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ देखिए मुझे एक पॉपअप मैसेज आएगा, इस बार एक स्क्रीन के फॉर्म में आता है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेजेस का यूज कर सकते हैं। अगर एक इनपुट दूँ तो भी मैसेज आनी चाहिए, फिर भी आएगी। और अगर दोनों का इनपुट दे दिया तो मेरा एग्जीक्यूट कर जाएगा। परफेक्ट है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज क्लास का यूज कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैं लोकली मैसेज कैसे लिख सकता हूँ। ये तो हो गया मेरा ग्लोबल मैसेज। तो लोकल मैसेज लिखने का तरीका क्या है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ ये लोकल लिखने का तरीका है मैसेज, फिर यहाँ एक कोट्स में हम लोग मैसेज जो डिस्प्ले करना चाहते हैं वो देंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ टाइप, उसके बाद हम लोग अपने मैसेज का टाइप देंगे। यानी सपोज अगर मैं एरर देना चाहता हूँ तो उसके लिए ई दे दूँगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने लोकल मैसेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ बिना इनपुट दिए देखिए, परफेक्ट, देखिए मेरा मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह हम लोग अपने मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमारे दो टॉपिक्स हो गए, क्लासिकल रिपोर्ट्स क्या हैं और मैसेजेस क्या हैं। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है जो अक्सर आपसे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है, इवेंट्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि क्लासिकल रिपोर्ट क्या है, एक मोस्ट बेसिक वेब प्रोग्राम्स होते हैं जिनका को हम लोग राइट स्टेटमेंट से डिस्प्ले करते हैं। तो ज़रा इस स्क्रीन पे आइए और एग्जीक्यूट कीजिए। अगर हम यहाँ कुछ इनपुट दे रहे हैं और इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूट F8 बटन पे प्रेस कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा यहाँ आउटपुट स्क्रीन आ जा रहा है। तो कुछ ना कुछ इवेंट तो यहाँ ट्रिगर हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा आउटपुट स्क्रीन आ जा रहा है। सिस्टम को पता चल रहा है कि मुझे आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले करना है। उससे पहले हम अगर कुछ भी करें तो नहीं होगा जब तक मैं इस पर्टिकुलर F8 पे प्रेस ना करूँ। वैसे ही अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे F8 पे प्रेस करना है। तो इंटरनली क्या हो रहा है, एक इवेंट ट्रिगर होता है। तो ये इवेंट्स होते क्या हैं, ज़रा इस पे समझिए। इवेंट इज ऑलवेज ट्रिगर बाई ए स्पेसिफिक एक्शन और ए स्पेसिफिक अकरेंस। यानी कि या तो हम कुछ एक्शन परफॉर्म करें। अगर मैं यहाँ एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं यूजर एक एज ए एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, या फिर किसी ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे रीच कर जाए, उस पर भी हमारा इवेंट ट्रिगर होता है। प्रैक्टिकली जब आएगा तो हम इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। अब ज़रा समझते हैं कि क्लासिकल रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिनका हमें यूज करना होता है। तो इवेंट्स अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरा क्लासिकल रिपोर्ट था जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, F8 जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ कुछ तो इवेंट ट्रिगर हो रहा है और वह क्या देख रहा है कि डेटा यहाँ नहीं है, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर कंडीशन मेरा ट्रू हो जा रहा है। ठीक है। तो क्लासिकल इवेंट्स क्या हो गए कि इवेंट्स जो है एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करा, अगर हम कुछ कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर टाइम रीच करने के बाद इवेंट ट्रिगर हो जाते हैं। तो टोटल हमारे पास क्लासिकल रिपोर्ट के अंदर कितने इवेंट्स होते हैं, ज़रा समझिए। इनिशियलाइजेशन होता है, ऐड सिलेक्शन स्क्रीन होता है, स्टार्ट अप सिलेक्शन, एंड अप सिलेक्शन, टॉप ऑफ पेज, एंड ऑफ पेज, ऐड सिलेक्शन स्क्रीन आउटपुट, ऐड सिलेक्शन इन आउटपुट फॉर वैल्यू रिक्वेस्ट, फॉर हेल्प रिक्वेस्ट, वैसे ही और फॉर फील्ड।
जब जब इनका यूज आएगा हम अच्छे से यूज करेंगे। फिलहाल हम टॉप 5 क्लासिकल रिपोर्ट्स का यूज आज देखते हैं और इन्हें प्रैक्टिकली यूज करके समझते हैं कि क्या होते हैं। पहला हमारे अंदर समझिए कि इनिशियलाइजेशन क्या है। पहला हमारे पास इवेंट आता है। अगर सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि क्लासिकल रिपोर्ट में सबसे पहले कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है, तो उसे हम लोग लोड प्रोग्राम भी कहते हैं, जो कि प्रोग्राम को लोड करता है। वो कंपाइल टाइम पे ही होता है, उसे एज ए इवेंट हम लोग नहीं कॉल करते हैं। तो लोड प्रोग्राम आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास पहला इवेंट आता है इनिशियलाइजेशन। नाम में ही लिखा है कि इनिशियलाइजेशन, यानी हम कुछ डेटा इनिशियलाइज करा रहे हैं। तो इनिशियलाइजेशन का हम लोग यूज़ क्या करते हैं कि हम लोग अपने कोई फील्ड, जैसे मैंने यहाँ क्रिएट किया था, यहाँ देखिए पी इनपुट पे मैंने फील्ड क्रिएट किया है। अगर मैं इसमें कुछ डेटा यहीं दे दूँ, पी अंडरस्कोर इनपुट, पी इनपुट पे अगर मैं कुछ डेटा दे दे रहा हूँ, सपोज 10, और मैंने इसको किया एक्टिवेट, पी इनपुट इज अननोन, सॉरी, पी इनपुट 1 एक्टिवेट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी डेटा अभी नहीं आया, क्योंकि यहाँ हम डेटा दे रहे हैं लेकिन मेरा सिस्टम को क्या हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है कि हमने कुछ डेटा दिया। तो अगर मुझे यहाँ क्या करना है कि मैं अगर इनिशियलाइजेशन का यूज करूँगा, इस पर्टिकुलर इवेंट को ट्रिगर कर दूँगा, तो ही मेरे सिस्टम को पता चलेगा कि मैंने कुछ इनपुट दिया है। तो अगर मैं यहाँ इनिशियलाइजेशन लिख दूँ, यहाँ देखिए इनिशियलाइजेशन, अब मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट और एग्जीक्यूट करता है। SC38 में जाइए, चेंज, पी इनपुट 1 की वैल्यू मैंने 10 दे दी, मैंने एक्टिवेट किया, ओके, टाइप एरर, अभी इसको रहने दीजिए, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, एक्टिवेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए मेरी 10 वैल्यू आ रही है। अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, इनिशियलाइजेशन पे ध्यान दीजिए कि मैंने इस इवेंट को ट्रिगर किया और इसके अंदर एक पर्टिकुलर इनपुट दिया। इससे मेरे एसएपी को क्या पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट दे रहा हूँ। तो ये ऐसा इवेंट है जो कि मेरा क्या होता है, सिलेक्शन स्क्रीन या इनपुट स्क्रीन के डिस्प्ले होने से पहले ही जस्ट पहले कॉल होता है। और उसमें उसका पर्पज़ क्या है कि हम लोग पैरामीटर्स और सेलेक्ट ऑप्शन के लिए कुछ इनपुट पहले से ही डिफ़ॉल्ट इनपुट अगर देना चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़र क्या करे, अगर चाहे तो यहाँ पे इसको इस वैल्यू को चेंज कर सकता है। अगर इस प्रोग्राम को आप एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट कीजिए और यहाँ कुछ अपने से इनपुट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, एज ए डिफ़ॉल्ट इनपुट देने के लिए करते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा रिक्वायरमेंट लेते हैं जिससे हम लोग इस चीज़ को और इजीली समझेंगे। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर का, और VBA के टेबल से उसका डिटेल्स को डिस्प्ले करूँगा, और उसका यूज़ करके मैं सारे इवेंट्स को समझने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम इन्हें कॉल करते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ, ZAR सेल्स ऑर्डर अंडरस्कोर VBA के अंडरस्कोर टेबल, क्लिक कर किया, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल रिपोर्ट इवेंट्स। ठीक है, मैंने टाइप बना दिया एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर दिया। यहाँ देखिए पहले मैं सिंपल एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ, ये सब अब आपको आ ही गया होगा। बिगिन ऑफ TY अंडरस्कोर VBA के मैं 5 फील्ड ले रहा हूँ। आप टेबल में जाके देख सकते हैं, फील्ड और डेटा एलिमेंट यही मिलेंगे आपको VBA के अंदर। ERDAT, एक चीज़ और आपको मेंटेन करना होगा कि जिस रो में जिस पर्टिकुलर रो में हमारे फील्ड्स के नेम दिए गए हैं उसी ऑर्डर में आप लोग नेम दीजिए, ताकि उससे परफॉर्मेंस कोई इशू ना आए और रन टाइम पे कोई एरर ना आए। नेम टाइप नेम VB टाइप VB TY PL एंड ऑफ TY अंडरस्कोर VBA के। मैं एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, LT अंडरस्कोर VBA के टाइप टेबल ऑफ TY अंडरस्कोर VBA के, LS अंडरस्कोर VBA के टाइप TY अंडरस्कोर VBA के।
परफेक्ट है। इस तरह से मेरा क्या हुआ, इंटरनल टेबल और वर्क एरिया हमने क्रिएट कर लिया। अब देखिए मैं क्या यहाँ से क्या करूँगा, एक सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट करूँगा और जिस पे अपने सारे हम लोग इवेंट्स को एक एक करके यूज़ करके देखेंगे कैसे हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसके लिए फिर मैं सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट कर लूँगा। परफेक्ट है। सेलेक्ट ऑप्शन, ऑप्शंस, डेटा, select options s_vbln for lv_vbl। परफेक्ट है। ये हो गया मेरा सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट। अब मेरा सिलेक्शन स्क्रीन तो डिस्प्ले होना ही है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, गो टू और टेक्स्ट एलिमेंट पे जाके एक अच्छा सा नेम दे देता हूँ। यहाँ सेल्स डॉक्यूमेंट एक्टिवेट कर दीजिए। अब देखिए अब हम अपने पहले पर्टिकुलर इवेंट पे आते हैं जो कि है मेरा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इवेंट के लिए डेटा के अंदर, मतलब अपने उस पैरामीटर या फिर सेलेक्ट ऑप्शन के लिए डिफ़ॉल्ट इनपुट देने के लिए। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं अगर हमें डिफ़ॉल्ट इनपुट देना है। अब अगर हमें इनपुट देना है तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सेलेक्ट ऑप्शन के फील्ड कौन कौन से हैं, क्योंकि ये तो मेरा एक पर्टिकुलर इंटरनल टेबल और वर्क एरिया दोनों होता है। तो मैं यहाँ राइट पे एक डिबगर लाता हूँ और ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर आप कुछ भी यहाँ इनपुट दे रहे हैं 1 to 10 सपोज और एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरा डिबगर हिट हुआ, मैं डेस्कटॉप 3 में गया। अब ज़रा सेलेक्ट ऑप्शन पे आइए। यहाँ देखिए एक इंटरनल टेबल है मेरा और इस इंटरनल टेबल में 4 फील्ड है मेरे पास, साइन, ऑप्शन, लो और हाई। लो और हाई के अंदर बेसिकली मेरा 1 to 10 इनपुट मैंने जो दिया था वो आया है। ऑप्शन के अंदर बीटी यानी बिटवीन है और साइन आई है यानी इंक्लूड कर रहे हैं हम डेटा। तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, अब यहाँ आऊँगा और इनिशियलाइजेशन के लिए डेटा यहाँ दूँगा। सपोज मैंने दे दिया इनिशियलाइजेशन। अब देखिए मैं लिखता हूँ SVBLN का साइन, साइन के लिए मैंने दे दिया आई। परफेक्ट है। फिर मैंने SVBLN का ऑप्शन लिया और इसके लिए मैंने दे दिया BT, BT यानी बिटवीन। और फिर मैंने लिया SVBLN और इसका लो पे दिया 1 to 10 हमें इनपुट देना था और SVBLN लिया, इसके हाई पे मैंने डेटा दिया 10 और मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे और मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ कुछ इनपुट दूँ फिर से 1 to 10, यहाँ एक सेकेंड मेरी आउटपुट स्क्रीन नहीं आ रही है, मैं राइट एक्स एक्टिवेट कीजिए, इस राइट पे डिबगर लगाते हैं। आप देखते हैं डेस्कटॉप 3 पे आइए। अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप SVBLN पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमने जो इनपुट दिया था वो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहा है। एक तो वर्क एरिया SVBLN आ रहा है और एक इंटरनल टेबल आ रहा है। वर्क एरिया के अंदर डेटा आ गया IBT 1 to 10 जो मैंने इनपुट दिया है, लेकिन इस इंटरनल टेबल के अंदर नहीं आ रहा। तो ऐसे समझिए जो मेरा सेलेक्ट ऑप्शन होता है वो हेडर लाइन का इंटरनल टेबल टाइप का होता है, जिसके अंदर बेसिकली इंटरनल टेबल और वर्क एरिया दोनों होता है। इसको कभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिलहाल ये समझिए कि हमें इस इंटरनल टेबल के अंदर भी डेटा लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अपेंड का यूज कर लूँगा, अपेंड S_VBLN। मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। अब कीजिए इसको एग्जीक्यूट। यहाँ देखिए 1 to 10 मेरा क्या हुआ, डेटा आ गया। तो इनिशियलाइजेशन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, डिफ़ॉल्ट इनपुट ले सकते हैं पैरामीटर्स और सेलेक्ट ऑप्शन के लिए।
एक दो और मैं यहाँ पे पैरामीटर ले लेता हूँ जिससे मेरा प्रोग्राम अच्छा बन जाए। पैरामीटर्स, सपोज मैंने ले लिया पी अंडरस्कोर क्रिएशन, क्रिएटेड बाई मैं यूज करना चाहता हूँ। क्रिएटेड बाई के लिए हमारे पास फील्ड यहाँ क्या हो, आर नेम फील्ड होता है मेरे पास क्रिएटेड बाई के लिए, तो पी आर नेम ले लेते हैं एक टाइप आर नेम, और डेट के लिए भी एक और पैरामीटर ले लेते हैं जिसमें हम लोग यूज़र इनपुट दे देंगे, सपोज पी अंडरस्कोर ई आर डी ए टी। इसका टाइप भी हम लोग डेटा एलिमेंट इसका ई आर डी ए टी होता है, तो ई आर डी ए टी ले लीजिए। यहाँ इनिशियलाइजेशन में आके हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी इनपुट दे देते हैं पी अंडरस्कोर ई आर नम इज इक्वल टू सपोज अमृतराज, और पी अंडरस्कोर ई आर डेट। अगर मुझे आड का डेट देना है तो मेरे पास क्या है कि सिस्टम वेरिएबल एक है डिफाइंड ऑलरेडी जिसका मैं यूज़ कर लूँगा साई डेटम। ये मेरे पास एक सिस्टम वेरिएबल है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑलवेज वी कैन यूज़ इट, वी कैन यूज़ दिस सिस्टम वेरिएबल फॉर डेट, यानी हम लोग डेट के लिए इसका यूज़ हमेशा कर सकते हैं। मैं करता हूँ इसको एक्टिवेट और एग्जीक्यूट। यहाँ देखिए आज का डेट मेरा आ गया यहाँ पे, और जो नेम मैंने दिया था बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ गया। मैं चेंज करना चाहूँ तो भी चेंज यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सेलेक्शन स्क्रीन पे पैरामीटर और सेलेक्ट ऑप्शन के लिए डिफ़ॉल्ट इनपुट दे रहे हैं। अब मेरे पास दूसरा इवेंट क्या होता है, दूसरा इवेंट है मेरे पास दूसरा इवेंट है ऐड सेलेक्शन स्क्रीन। नाम में ही लिखा है ऐड सेलेक्शन स्क्रीन, यानी ऐड इनपुट स्क्रीन। ऐड इनपुट स्क्रीन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ कुछ इनपुट ही तो देते थे। तो वैसे ही ऐड सेलेक्शन स्क्रीन का हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इनपुट हम यूजर से हमें दिया है उसे हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ऐड सेलेक्शन स्क्रीन पे कुछ भी अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोई भी ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, अगर कोई भी बटन आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा, कुछ भी अगर करते हैं आप यहाँ आके, तो ये ऑटोमेटिक इवेंट ट्रिगर हो जाता है। और इस इवेंट का काम क्या है, यूज़र इनपुट को वैलिडेट करना है। तो सपोज कीजिए कि मैं ये दे देता हूँ कि अगर मैंने पी आर डैट एम्प्टी दिया है तो मैं एक मैसेज यहाँ से डिस्प्ले कर देता हूँ। यानी अगर मैंने यहाँ क्रिएशन डेट दिया नहीं है तो एक मैसेज मैं यहाँ डिस्प्ले कर दे सकता हूँ ऐड सिलेक्शन स्क्रीन का यूज़ करके। ऐड सिलेक्शन स्क्रीन, मैं यहाँ एक इफ़ दे देता हूँ, इफ़ पी अंडरस्कोर ई आर डेट इज इनिशियल, यानी अगर एम्प्टी है तो एंड इफ। मैं यहाँ एक लोकल मैसेज क्रिएट कर लेता हूँ, मैसेज या ग्लोबल मैसेज ज़्यादा परफेक्ट रहता है। प्लीज़ इंटर द क्रिएशन डेट, क्रिएशन डेट परफेक्ट है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। 001 मेरा मैसेज नंबर है तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैसेज E001 पैरेंथेसिस मैसेज क्लास। अब देखिए ओके, यहाँ क्लोजिंग पैरेंथेसिस एक्टिवेट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, कुछ इनपुट नहीं दिया है। अब मैं यहाँ जैसे ही इंटर प्रेस कर रहा हूँ मेरे पास एक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। कुछ भी इंटर प्रेस कीजिए, हाँ इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिए, मेरा ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। यानी आप यहाँ कोई भी बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो ये मेरा ऐड सिलेक्शन स्क्रीन इवेंट ट्रिगर होता है। और इसके अंदर मैंने ये कंडीशन दे दिया है कि ये अगर पी आर डैट इज़ इनिशियल, यानी कि मैंने कुछ इनपुट नहीं दिया है तो क्या हो, ये मेरा मैसेज डिस्प्ले हो। परफेक्ट है, ये तो हो गया मेरा ऐड सिलेक्शन स्क्रीन। अब मेरे पास तीसरा इवेंट कौन सा होता है, तीसरा इवेंट होता है स्टार्ट अप सिलेक्शन। अब ज़रा ये होता क्या है, इस पर ज़रा गौर कीजिए। जब भी हम लोग सिलेक्शन स्क्रीन पे जा रहे थे, मैं एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ से मुझे अगर आउटपुट स्क्रीन पे जाना था तो मुझे हमेशा क्या करना पड़ता था, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना था, F8 पे। तो यहाँ सिंपल समझ लीजिए कि स्टार्ट अप सिलेक्शन वो इवेंट होता है कि जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट बटन सिलेक्शन स्क्रीन पे क्लिक करते हैं मेरा स्टार्ट अप सिलेक्शन ट्रिगर हो जाता है। अगर इस पर अच्छे से समझना है, मैं इस पी आर डैट को फ़िलहाल अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ ये स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, राइट
x एक्टिवेट करते हैं। डिबगर इस राइट पे लगाइए, एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ तक आने पर अगर मैं कुछ भी इंटर वगैरह भी प्रेस कर रहा हूँ तो भी मेरा क्या हो रहा है, डिबगर हिट नहीं हो रहा है। पर जैसे ही मैं इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूँगा मेरा डिबगर हिट हो जाएगा, क्योंकि राइट पे मैंने क्या लिखा था, डिबगर लगाया था, और ये मैंने स्टार्टअप सिलेक्शन में लिखा है। तो स्टार्टअप सिलेक्शन दिस इवेंट कॉल्स व्हेन यूजर क्लिक्स एग्जीक्यूट बटन ऑन द सिलेक्शन स्क्रीन। इनपुट स्क्रीन पे जब भी आप एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे, ये क्या होगा, मेरा पर्टिकुलर इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर स्टार्टअप सिलेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी लॉजिक हमने अपने प्रोग्राम के लिए लिखना है उस लॉजिक को हम लोग स्टार्टअप सिलेक्शन में लिखते हैं। तो समझ गए। तो मैं वापस आता हूँ अपने प्रोग्राम पे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, अपने प्रोग्राम की लॉजिक लिखता हूँ। मैं यहाँ सेलेक्ट क्वेरी लिखूँगा जिससे मेरे इंटरनल टेबल में डेटा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट लिखता हूँ। सेलेक्ट कौन कौन से फील्ड चाहिए मुझे, VBELN, ERDAT, ERZDT, ERNUM और VB टाइप। VBELN, ERDAT, ERZDT, ERNUM और VB टाइप, ये 5 फील्ड मुझे चाहिए VBA के टेबल से। तो फ्रॉम VBA के, यानी टेबल का नेम मैंने दे दिया। और इसे मुझे कहाँ स्टोर करना है, इस पर्टिकुलर इंटरनल टेबल के अंदर स्टोर करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, इनटू टेबल LT_VBA के। परफेक्ट है। इससे मेरे इस इंटरनल टेबल में क्या होगा, डेटा आ जाएगा। और मैं एक वेयर कंडीशन भी यहाँ ले रहा हूँ, जिसका मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ इस सेलेक्ट ऑप्शन में। तो वेयर VBELN इन S_VBELN, इससे क्या हुआ, मेरा डेटा आ जाएगा। परफेक्ट है। अब डेटा आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर डेटा को इफ़ नॉट इनिशियल लगाकर ये चेक कर लूँगा कि इंटरनल टेबल में डेटा आया है कि नहीं। इज़ नॉट इनिशियल एंड इफ, इसके अंदर मैं राइट स्टेटमेंट का यूज़ कर लूँगा। पहले लूप लगा लूँगा, लूप एट LT_VBA के इंटू LS_VBA के, एंड लूप कर लीजिए। और यहाँ पे क्या कीजिए, राइट स्टेटमेंट का यूज़ कर लीजिए। राइट LS_VBA के का पहले लाइन चेंजिंग ऑपरेटर लगा दीजिए, नहीं तो एक ही लाइन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। VBELN LS_VBA के का ERDAT, LS_VBA के का ERZDT, LS_VBA के का ERNUM और LS_VBA के का VB टाइप। ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ मैं इस स्पेस को थोड़ा कम कर लेता हूँ। यहाँ आके इस स्पेस को थोड़ा कम कर लीजिए। मैं सिंटेक्स चेक कर लूँगा और एक्टिवेट कर। अब ज़रा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ देखिए, मेरा डेटा ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो परफेक्टली मेरा राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 to 10 के लिए ले रहा हूँ। यहाँ डिबगर लगाते हैं। अब देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और इस बार 1 to 20 सपोज यहाँ कर दिया। एग्जीक्यूट कीजिए तो डिबगर हिट होना चाहिए, हिट हुआ। डेस्कटॉप 3 में आते हैं, मैं F5 प्रेस करता हूँ। यहाँ देखिए 20 रो मेरा आ गया VBA के अंदर। और अगर यहाँ से मैं F8 करूँगा तो पर्टिकुलरली मेरा 20 डेटा डिस्प्ले हो गया। तो स्टार्टअप सिलेक्शन क्या हो गया, स्टार्टअप सिलेक्शन वो इवेंट है जब आप सिलेक्शन स्क्रीन पे एग्जीक्यूट यानी F8 बटन प्रेस करते हैं तो ट्रिगर हो जाता है। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर लॉजिक लिखने के लिए करते हैं। परफेक्ट है। अब देखिए एंड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ देखिए व्हेन आवर सिलेक्शन प्रोसेस एंड्स SAP ऑटोमेटिकली कॉल्स द इवेंट एंड ऑफ सिलेक्शन। यानी जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस एंड होता है, यानी स्टार्टअप सिलेक्शन का काम अगर जब ख़त्म हो रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस एंड होगा। तो उसके लिए SAP उसी समय ऑटोमेटिकली इस इवेंट को ट्रिगर करता है। तो इसका यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड ऑफ डेटा और रिकॉर्ड्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपका डेटा ख़त्म होगा उसके लिए हम इस पर्टिकुलर इवेंट का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर मैं अपने प्रोग्राम पे आऊँ, अब मैं एंड ऑफ सिलेक्शन पे ज़रा चलता हूँ, यहाँ आता हूँ और एंड ऑफ सिलेक्शन लिखता हूँ। एंड ऑफ
एंड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ मैं कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ। परफेक्ट है। सपोज मैं कुछ यहाँ क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ टेक्स्ट पे गो टू में जाता हूँ, टेक्स्ट एलिमेंट पे, यहाँ सपोज कुछ टेक्स्ट दे दिया। ये प्रोग्राम के लिए हमारे पास ग्लोबल टेक्स्ट की तरह होते हैं, जिनका यूज हम लोग पूरे प्रोग्राम में कभी भी कर सकते हैं बिना वेरिएबल डिफाइन किए। तो यहाँ मैंने दे दिया एंड ऑफ सिलेक्शन। अब देखिए एंड ऑफ सिलेक्शन, इसको एक्टिवेट कर दीजिए। 0 0 नंबर है। अब मैं यहाँ आता हूँ और इसके अंदर लिख लेता हूँ राइट टेक्स्ट 0 0, लाइन चेंज ऑपरेटर लगा दीजिए और एक्टिवेट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। फिर से एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करते हैं, देखते हैं हो क्या रहा है। एंड ऑफ सिलेक्शन देखिए ये एग्जैक्टली कब आ रहा है मेरे पास। अगर आप यहाँ डिबगर लगाएंगे इस राइट पे और एग्जीक्यूट कीजिए, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए मेरा ये तब कब होगा हिट, जब मेरा सिलेक्शन लॉजिक यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जा रहा है, तब मेरा ये पर्टिकुलर एंड ऑफ सिलेक्शन यूज हो रहा है। अगर आप इसका ऑर्डर सिंपल वे में समझना है तो इसका ऑर्डर समझने की कोशिश करते हैं। ये चल कैसे रहा है, इसको अगर उठा के मैं स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन के ऊपर रख दूँ तब क्या होगा। यहाँ अगर लिखते हैं, अब एग्जीक्यूट कीजिए, फिर एग्जीक्यूट कीजिए, यहाँ देखिए फिर भी मेरा डेटा क्या हो रहा है, एंड ऑफ सिलेक्शन। यानी हमारे पास जो इवेंट होता है उनका टाइम फिक्स होता है, पहले स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन ही चलेगा, उसके बाद क्या होगा, एंड ऑफ सिलेक्शन चलेगा। तो इसको मैं ला के यहाँ रख देता हूँ। परफेक्ट है। तो ये मेरा कौन सा इवेंट हो गया, मेरे पास ये हो गया चौथा इवेंट, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक मेरा जनरली ट्रिगर होता है, लेकिन हम लोग चाहें तो यहाँ दे सकते हैं जब सिलेक्शन प्रोसेस मेरा एंड हो रहा है। परफेक्ट है। फिर मेरा आज का आखिरी इवेंट है टॉप ऑफ पेज। तो ये इस इवेंट में नाम में ही लिखा है कि टॉप ऑफ पेज। ये टॉप ऑफ पेज कब कॉल हो रहा है, टॉप ऑफ पेज इवेंट कॉल्स व्हेन द फर्स्ट राइट स्टेटमेंट अकर्स इन ए प्रोग्राम। यानी कि जब हमारा पहला राइट स्टेटमेंट चल रहा है। इससे समझिए हम लोग जब डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं इन स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे, तो यहाँ से मेरा राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अगर आप आउटपुट स्क्रीन पर जैसे ही आप जाते हैं और आपका जो पहला राइट स्टेटमेंट चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, टॉप ऑफ पेज इवेंट कॉल होता है। अगर पहला राइट स्टेटमेंट चल रहा है तो उससे समझिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यानी कि उस पेज के लिए अगर कुछ हेडिंग मुझे देना है तो उस पर्टिकुलर इवेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और बार गो टू में गया टेक्स्ट एलिमेंट में, और यहाँ आके एक और टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट कर ले, टेक्स्ट सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ। आगे यहाँ टॉप ऑफ पेज सपोज नेम दे देता हूँ मैं, टॉप ऑफ पेज। अगर अब आप इसको क्या कीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए। यहाँ आता हूँ मैं और देता हूँ टॉप ऑफ पेज इवेंट, और राइट दे दिया, यहाँ टेक्स्ट सिंबल का नेम दे देते हैं टेक्स्ट, इस बार 001। इसको कर लीजिए एक्टिवेट और एग्जीक्यूट कीजिए। अब ज़रा देखिए, आप अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ देखिए पहला राइट स्टेटमेंट मेरा टॉप ऑफ पेज चल रहा है, जबकि मैं यहाँ देखूँ गौर से तो स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन पहले हमने लिखा है, बाद में टॉप ऑफ पेज दिया है। तो इस समझ लीजिए कि हमारे पास जो इवेंट है क्लासिकल रिपोर्ट में उनका टाइम फिक्स है, जब तक वो पर्टिकुलर अकरेंस या हम लोग करेंगे नहीं या ऑटोमेटिक होगा नहीं, उससे पहले ये इवेंट ट्रिगर नहीं हो सकते हैं। तो टॉप ऑफ पेज का हम लोग क्या कर सकते हैं यूज़, हेडिंग देने के लिए। आउटपुट स्क्रीन पे अगर मेरा कुछ हेडिंग देना है डिस्प्ले करते समय, तो टॉप ऑफ पेज का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम लोग ALV रिपोर्ट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। पर यहाँ फिलहाल समझ लीजिए क्लासिकल रिपोर्ट्स का यूज क्या है और कैसे उसके अंदर के जो इवेंट्स है उसका हम लोग कैसे यूज कर पा रहे हैं। इनिशियलाइजेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट इनपुट ले रहे हैं यूज़र के लिए। ऐड सिलेक्शन स्क्रीन पे उस पर्टिकुलर इनपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, यानी कुछ हमने इनपुट नहीं दिया है तो ये मेरा क्या होगा, वहाँ पे हम लोग कुछ डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर ये समझ लीजिए कि ऐड सिलेक्शन स्क्रीन पे अगर मेरा यूज़र वैलिडेट नहीं कर पाया तो वो मेरा क्या होगा, डेटा इसके नीचे किसी इवेंट में जाएगा ही नहीं। एग्जीक्यूट कीजिए ज़रा, अब देखिए
कुछ भी यहाँ कीजिएगा, कुछ भी इंटर प्रेस कीजिए, F8 कीजिए, कोई और इवेंट चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है, ऐड सिलेक्शन स्क्रीन ही फेल कर जा रहा है। तो ये इवेंट्स क्या है, लाइन बाय लाइन है और अपने फिक्स टाइम पे ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज हमने इन 5 तरह के इवेंट्स को डिस्कस कर लिया है। बाकी और भी हमारे पास जो इवेंट्स हैं उनका एक एक करके यूज़ करके हम लोग देखेंगे, जब जब हमारी ज़रूरत आएगी तब उसे और अच्छे से यूज़ करके हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। क्लासिकल रिपोर्ट और उसके इवेंट्स को आज हमने डिस्कस कर लिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।